morning blushers, welcome back to my channel. So it's day 2 in Marina Bay Sands और अभी we are heading for breakfast. So बहुत ही beautiful property है यार, बहुत ही beautiful property है. और आज का प्लान ये है कि breakfast करने के बाद we will head to the pool and we really don't want to go out because really enjoying the place. Let's soak in these moments because it's now last leg of the trip. और अभी जो इसके बाद कल हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं and we are checking out to really amazing thing. वो आपको पता चलेगा. Stay tuned to my channel, subscribe to it if you have not. तो let's see आज ब्रेकफास्ट में क्या है. और घर जाने के बाद ना one thing surely I'm going to miss is buffet breakfast because you get so much of variety, fruits, Indian, non-vegetarian, Indian maybe South Indian और Chinese. तो ये अवेलेबल घर पे हम लोग एक या दो चीज़ें बना लेंगे, वैसे 12 चीज़ें तो नहीं बनती ना. So I am done with the breakfast and now heading to the room. और मैंने जो ये कवर किया ना ब्रेकफास्ट में, it was the half. इतना बड़ा बुफे था ना. So guys, we are now back in the pool. क्या नज़ारा है सुबह का यार, मज़ेदार. तो हमने सोचा यार पूल में खुद कैसे खींचेंगे, तो हमने प्रोफेशनल फोटोग्राफर हायर कर लिया एंड ये अब हमारा शूट करेगा. अभी देखो यार मज़ेदार माहौल है यहाँ पे, पूरी वाइब सेट है और यहाँ से दिख रहा है सारा सिंगापुर.
तो अभी ना यार हम लोग बढ़िया से स्विमिंग कर रहे थे, और अगर आप ये देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे ये लाइटनिंग डिटेक्टर्स इन्होंने लगा रखे हैं, ये वाले ये ब्लिंक हो रहे हैं, तो दैट मीन्स ऊपर जो मौसम है ना वो क्लाउडी हो चुका है और लाइटनिंग किसी भी टाइम हो सकती है। तो विद इन सेकेंड्स इन लोगों ने पूल जो है खाली करवा दिया, तो सब लोग बाहर आ गए जल्दी से। ये दीज आर द स्मॉल मेजर्स, दीज आर द स्मॉल स्टेप्स जो एक कंट्री को अच्छा बनाते हैं। मुझे लगता है सिंगापुर में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं लोग इतने ओबीडियंटली फॉलो करते हैं ना, ऐसे नहीं है कि इंडिया की तरह ठीक है किसी का डर नहीं कुछ नहीं। लॉज हैं, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, इसी वजह से ही ये कंट्रीज़ इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। तो इवन ट्रैफिक में भी हमने देखा है, व्हेन एवर वी वर इन द कैब, तो ड्राइवर बिल्कुल भी अपनी लाइन नहीं क्रॉस करता। अभी लाइटनिंग इतनी भी ज़्यादा नहीं थी, इट्स सनी ओवर हियर, बट जैसे इन लोगों के अलार्म ब्लिंक करने लगे इन्होंने सारा पूल एरिया खाली करवा दिया। और इवन कि हमारी रूम की भी बहुत लोगों की उधर पड़ी हैं, बट दे आर नॉट अलाउइंग कि नहीं जाना, तो नो मीन्स नो। सो ये छोटे छोटे मेजर्स अगर इंडिया भी ले ले, इंडिया भी क्या यार, गवर्नमेंट भी क्या करे, इंडिया के लोग ही ऐसे हैं, यू नो। कहते हैं ना हम लोग पढ़े लिखे अनपढ़, वैसे बहुत हैं इंडिया में, दे डोंट फॉलो रूल्स। अब निकले हैं लंच के लिए, और आज हमारा सेकंड डे है मरीना बे सैंड्स में, और कल का भी पूरा दिन है हमारे पास। और काफ़ी घूम लिया वैसे हमने, बस एक कैसीनो रह गया, उसमें बच्चे अलाउड नहीं हैं, तो वो मैंने बोला है जतिन शायद अकेला ही आएगा। और सेकेंडली अब हम जा रहे हैं यहाँ पर रेस्टोरेंट है मरीना बे सैंड्स के अंदर ही, तो वहाँ पे वी आर गोइंग फॉर लंच। तो जिस रेस्टोरेंट में हमारा लंच करने का प्लान था, अनफॉर्चुनेटली वो तो क्लोज़ हो चुका था। अब यहाँ पे हम एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में आए हैं, इसका नेम है डिन टाई फंग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो यहाँ पे ना ये देखो, एक बढ़िया चीज़ पता है क्या है, बच्चों के लिए अलग से कट करी है प्लास्टिक की, तो कोई टेंशन नहीं है नीचे गिरे। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना हम यही करते रहते हैं, नो 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 टूट ना जाए टूट ना जाए। तो इन्होंने पहले से बच्चों के लिए अलग से कटलरी दी है। और यहाँ चॉपस्टिक्स हैं, चॉपस्टिक्स से किस किस को खाना आता है भाई बताओ, मुझे तो नहीं आता। अभी ट्राई करने वाले हैं हम चॉपस्टिक्स से कैसे खाते हैं। Honestly, we were not expecting this much of tasty Chinese food because खाने तो कुछ और निकले थे,
लेकिन वो अवेलेबल नहीं था जैसे कि पहले भी बताया। फिर ये जो रेस्टोरेंट है ना मेरे पीछे, दैट इज़ डिंग टैंग फोंग। हमने पहले तो डम्पलिंग्स मंगाए और नूडल्स मंगाई, इतने टेस्टी थे, इतने टेस्टी थे। देन वी ऑर्डर्ड फ्राइड राइस एंड अगेन डम्पलिंग्स अगेन नूडल्स। मज़ा आ गया, मज़ा। तो नाउ लेट्स गो और मॉल घूमते हैं थोड़ा, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि देखते हैं यार, लेट्स डू द गंडोला राइड। और ये एक यहाँ पे है बहुत ही फेमस बादशाह कॉफ़ी। मैं तो इसको बच्चा कॉफ़ी प्रोनाउंस कर रही थी बट एक दो लोकल से पता चला दैट नो, दिस इज़ प्रोनाउंस्ड एज बादशाह कॉफ़ी। सो दे हैव अमेजिंग डिज़र्ट्स। दिखने में तो बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है यार। ओवर दैट वी कैन हैव मुझे अच्छी। तो जो लोग भी कॉफ़ी लवर्स हैं वो यहाँ से ये परचेज़ कर सकते हैं। दे हैव लाइक ह्यूज वैरायटी ऑफ कॉफ़ी, ह्यूज। यहाँ पे बहुत रश है एंड पीपल आर रियली अ फैन ऑफ दिस कॉफ़ी। आई एम नॉट अ कॉफ़ी पर्सन, मतलब वहाँ कभी कभी पी लेती हूँ, नॉट दैट मच। नोबडी इन माई प्लेस इज़ अ कॉफ़ी पर्सन जिसके लिए मैं परचेज़ करूँ, बिकॉज लोग जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे इसको एज अ सोवेनियर भी लेकर जाते हैं। ये इंडिया की स्टैंपिंग वाले हैं, यूथोपिया, अलग अलग कंट्रीज़ की हैं ये स्टैंपिंग वाले। एंड दीज आर ऑल्सो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, सोवेनियर के लिए भी लोग लेकर जाते हैं इसको। तो वी आर एट द फेमस एप्पल स्टोर ऑफ सिंगापुर। अगर आप गूगल पे देखोगे तो ये बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है, बाहर से दिखती है। तो वी आर इनसाइड दैट। तो इसका हमारे होटल से ही वे था, तो हम आए हैं यहाँ पे विज़िट करने। अगर आप वन डे के लिए आ रहे हो तो नहीं हो सकता ये पूरा, आप नहीं दे सकते। अब हमारा यहाँ पे सेकंड डे है, कल थर्ड डे हो जाएगा। हमने भी 50-60% ही देखा है। बड़ा इतना है, कौन घूमे इतना। And if you can see the famous Merlin Park, देखो मैंने जूम किया है, ये देखो, ये हमारे होटल रूम से दिखता है और ये मरीना बे सैंड्स के जस्ट ऑपोजिट है। कितनी भीड़ लगी हुई है सिर्फ एक ये मर्लिन पार्क को देखने के लिए। हम इतनी दूर हैं इससे, 40 मिनट्स की वॉक है और बाय कैब विदिन 20 to 10 मिनट्स आप पहुंच सकते हो मरीना बे सैंड्स से। तो ये देखो हमारे पीछे हमारा होटल और ये एप्पल स्टोर आई वाज टॉकिंग अबाउट। और सबसे बेस्ट बात, वेदर बहुत अच्छा है यहाँ पे, ना ज़्यादा गर्मी है और रेनी हो जाता है, कभी भी बारिश पड़ जाती है।
ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਹੀ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ डिटेल। सो अभी जतिन ने अपना एप्पल विजन गॉगल्स का सेशन बुक कराया है। मे बी शायद उसका माइंड बन जाए, ही वांट्स टू बाय दैट। तो आई एम हेडिंग बैक टू आवर होटल रूम विद किड्स, क्योंकि ऑनेस्टली यार मैं क्या ही करूँगी, और बच्चे भी इसी को रेस्ट भी कर लेंगे रूम में जाके। ना ब्रांड है जेंटल मॉन्स्टर करके, मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना है ऑनेस्टली, मैंने कभी इसके बारे में सुना नहीं। शायद आईवियर का ब्रांड है, और इन्होंने डिस्प्ले लगाए हैं जो डमीज़ होती हैं। चेक इट आउट, कितनी सही है। एंड ये मूविंग है और ये रोबोटिक हैं। वीडियो इज़ डूइंग जस्टिस और नॉट मुझे नहीं पता, बट रियलिटी में देखने में बहुत मस्त लग रहा है। ये मूविंग है और पीछे इनके पूरा वो रोबोटिक सिस्टम बना हुआ है, एज यू कैन सी। ये ब्रांड है जेंटल मॉन्स्टर, शायद आईवियर का ब्रांड है। तो वहाँ था मॉल जहाँ हम थे, और मॉल से मैं बाहर आई लिफ्ट से लेके सीधा ये रास्ता है जो इंटरकनेक्ट हो रहा है होटल में। सो लेट्स गो इनटू द रूम। तो बस अब हम होटल रूम में पहुँच रहे हैं, बच्चों को रेस्ट करवाएंगे। एक तो सो गया, दूसरे को सोने वाली है। फाइनली वी मेड इट टू द होटल। यार एक ना बड़ी फ़नी सी चीज़ है, तुम लोगों को भी हैरानी होगी। ये बलमैन पेरिस का शोरूम है, सॉरी। तो यहाँ पे एक आर्टिकल है, मतलब मैं सोच रही हूँ ये कौन ही पहनेगा। लेट मी शो यू। ये पहले वाला, ये कौन ही पहनता है ऐसे कपड़े यार। ऐसे लग रहा है जैसे ये रैग के कपड़े हैं, हम तो नहीं पहनते। और वैसे मैंने यहाँ पे भी किसी को पहनते हुए नहीं देखा। इंडिया में तो भूल ही जाओ, ऐसे शायद पहनते होंगे भाई, बट यही कम से कम ना, ये जो टॉप और पैंट्स देखी थी अभी दिखाई है, यही कम से कम मुझे लगता है कि टोटल 40-50 हज़ार की तो होंगी। मैं तो नहीं खर्चूँ यार इतने पैसे। ठीक है ब्रांडेड कपड़े मैं भी लेती हूँ, और थोड़े स्टाइलिश तो हो ना, अच्छे तो लगे पहने हुए, ना कि कोई देख के ये बोले ये क्या रैक का माल उठा के पहन लिया। मेरे मम्मी पापा हस्बैंड तो यही बोले। हम जा रहे हैं डिनर के लिए पंजाब ग्रिल करके, यहाँ पे रेस्टोरेंट है मरीना बे सैंड्स में। जैसा कि मैंने बताया था दोपहर को, तो उसकी हमने देखा था दोपहर को, तो वो बंद हो गया था, तो हमने उसी वक्त रिजर्वेशन करवा दी थी डिनर के लिए यहाँ पे। तो 9 o'clock की हमारी रिजर्वेशन थी। अभी 8:15 हो रहे हैं, शायद 8:30 हो रहे हैं। तो लेट्स गो, देखते हैं कैसा है, क्योंकि उसके बारे में सुना बहुत है कि अच्छा है, इट्स क्वाइट फेमस है। लेट्स टेस्ट इट। कि टुमारो वी आर चेकिंग आउट फ्रॉम हेयर, और कल जहाँ हमने जाना है ना असली, तो वो ट्रिप है हमारा। मेन मोटिव सिंगापुर में भी जो हमने ये बुक करवाया, मेन तो वही ट्रिप था। तो कल वी आर गोइंग, एंड आई विल रिवील टुमारो ओनली वीडियो में कि वेयर वी आर। बट
the actual motive of this trip was. So meanwhile, let's go. तो आज तक का सबसे महंगा खाना खाया है हमने पंजाब ग्रिल पे। यार एक बात बताऊँ, खाना वॉज लिप स्मैकिंग। जो टेस्ट पंजाब में मिलता है ना चीज़ों का, वैसा ही टेस्ट था। हमने खाई दाल बुखारा और चाप ग्रेवी और तंदूरी रोटी। तो इंडिया के हिसाब से इसका बिल था 11,000। बट देखो, आप बाहर आए हो और अगर एक दो हाई एंड रेस्टोरेंट्स में आप डिनर या ब्रेकफास्ट या लंच करते हो तो इतना तो एक्सपेक्टेड था, बट खाना बहुत अच्छा था। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, बहुत अच्छा खाना था। सो अभी मेरे पीछे आप देख रहे हो कैसीनो है, बट यहाँ पे बच्चे अलाउड नहीं है। सो प्लान ये है कि मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ पूल, या मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा होटल ही और एक्सप्लोर करूँ, और जतिन जाएंगे पूल कैसीनो में, सॉरी, क्योंकि बच्चे अलाउड नहीं है। जाती तो मैं भी, बट मैं वनेशियन में ना गई हुई हूँ कैसीनो में, और वो एशिया का सबसे बड़ा कैसीनो है। और वहाँ पे आर्केड गेम्स हैं, मतलब क्या नहीं है यार उधर। तो मेरे को तो ऐसा होता है कैसीनो में क्या ही करना है, ये सब लड़के लोगों का काम ज़्यादा है ना, मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है इतना। तो अभी मैं बच्चों के साथ हूँ, लेट्स सी। मैं सोच रही हूँ कि जिम देखती हूँ यहाँ का, क्योंकि यहाँ का जिम बहुत बड़ा है। मैंने ऊपर से देखा है, वो 3rd फ्लोर पे है। तो लेट्स सी, जिम चलते हैं और आप लोगों को दिखाती हूँ कि जिम कैसा है। खाना खा लिया, बच्चों का जिम लगाती हूँ, चलो। View from 57th floor on top of the Marina Bay Sands. रात को तो व्यू इज सो सर्रियल। और वो देखो, इफ यू गाइस कैन सी गार्डन्स बाय द बे, जहाँ हम गए थे परसों को, बहुत पास से विजिबल है यहाँ पे। So that's it for now, because we all are hell tired now. हम सब एक्चुअली चले गए थे पूल पे, और रात को इन्फिनिटी पूल का जो नज़ारा है ना, वो अनमैचेबल है, अनमैचेबल। और ये लास्ट नाइट है हमारी यहाँ पे। तो हमने कहा चलो यार चलते हैं पूल पे, मज़ा आएगा। बहुत थक गए, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, बच्चे तो थक हार के सो गए हैं। अब मेरी भी बैंड बज रही है, मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा तुम लोगों को। And tomorrow we are entering in the last leg of the trip and the most exciting one. Stay tuned to my channel, subscribe to it,
और कमेंट करके भी बताना तुम्हें कैसे लग रहे हैं मेरे व्लॉग्स। तो कल का बहुत एक्साइटिंग डे होने वाला है एंड इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।